बचपन से हमें बताया गया है कि एक चीज से हजारों किलोमीटर दूर रहिएगा, वह है कोर्ट कचहरी का चक्कर। क्योंकि अगर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो पैसा तो जाता ही है, समय भी बर्बाद हो जाता है और न्याय मिले या ना मिले ये पता नहीं। लेकिन क्या करें, हमारे समाज में बहुत से ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं जो बेवजह किसी को परेशान करते हैं, किसी पर जुल्म ढाते हैं। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति के पास क्या ही विकल्प होता है, वह जाता है कोर्ट की शरण में। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट में जाता है, कचहरी में घुसता है, उसको एक अजीब सी स्थिति फेस करनी पड़ती है। वहां पर कोई कहता है मुझे बताइए, मैं हूं लॉयर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। कोई कहता है मैं बैरिस्टर हूं, कोई कहता है मैं एडवोकेट हूं, कोई कहता है मैं सीनियर एडवोकेट हूं, कोई कहता है मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं। और अगर आप इससे ऊपर भी देखेंगे तो कोई कह देगा मैं अटॉर्नी जनरल हूं, कोई कह देगा मैं सॉलिसिटर जनरल हूं, कोई कह देगा मैं एडवोकेट जनरल हूं। अब इस व्यक्ति को इस समझ में नहीं आता कि आखिर वह अपनी बात किसके सामने रखे, कौन इसकी मदद करने वाला है। हो सकता है आपने भी इन शब्दों को सुना हो। आज की वीडियो में मैं इन्हीं शब्दों को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूंगा। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए हैं रिजल्ट मित्रा 2.0 पर। तो पहला शब्द है लॉयर, जिसका सीधा अर्थ है लॉ की डिग्री रखने वाला व्यक्ति। जैसे आपके पास 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद बहुत से कोर्स करने का विकल्प है कि किसी तरह का एक कोर्स है LLB का। तो जब आप LLB का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको लॉ पढ़ाया जाता है और LLB का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको एक डिग्री मिलेगी। तो जो वह डिग्री मिलती है उसी व्यक्ति को बोला जाता है लॉयर, क्योंकि आपको लॉयर की डिग्री प्राप्त हुई है। अब मान लेते हैं इसी तरह से आपका कोई दोस्त है, वह कहे मैं भारत से पढ़ाई नहीं करूंगा लॉ की, वह इंग्लैंड जाएगा और इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करके आएगा जैसे गांधी जी आए थे, तो उसको भारत में बोला जाएगा बैरिस्टर। इसके पीछे का कारण यह है कि जो कानून की पढ़ाई का एकेडमिक स्वरूप उभरा वह अंग्रेजों के समय उभरा, इसीलिए जो लोग ब्रिटेन से अर्थात इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करके आते थे उनको हम अलग नाम देते थे बैरिस्टर। अब चाहे कोई बैरिस्टर हो या फिर कोई लॉयर हो, वह किसी भी व्यक्ति का केस कोर्ट में नहीं लड़ सकता। इसके पीछे का कारण यह है कि उसने अभी सिर्फ डिग्री प्राप्त की है और डिग्री के आधार पर आपको प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं मिलती। तो प्रश्न आएगा कि जो लोग हमारे केस को कोर्ट में लड़ते हैं वह कौन होते हैं? उनको बोला जाता है एडवोकेट। अब मान लेते हैं कि आपने जो है कि लॉ की डिग्री प्राप्त की है, आप लॉयर हैं या बैरिस्टर है, तो आपको क्या करना होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर किसी अन्य राज्य में जो स्टेट बार काउंसिल होता है उसकी परीक्षा को पास करना होगा। जब परीक्षा को आप पास कर लेंगे तो आपका इनरोलमेंट कर लिया जाएगा और जब आपका इनरोलमेंट हो गया तब आपको परमिशन मिलता है, लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का। और जब प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल गया, इसका मतलब है आप किसी भी व्यक्ति के केस को कोर्ट में लेकर जा सकते हैं और आप उसका वकालतनामा भर सकते हैं कि मैं इस व्यक्ति की तरफ से वकील हूं, अर्थात आप एडवोकेट बन जाते हैं। इस कड़ी में अगला शब्द है सीनियर एडवोकेट, जो कि एक प्रकार का स्टेटस है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन एडवोकेट को दिया जाता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। कोई एडवोकेट जो 10 साल से अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे हों और उन्होंने जो केसेस लिए हों उसमें अधिकांश में जब वो जीत हासिल करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास लॉ की अर्थात कानून की बहुत अच्छी समझ है। तो उन्हें सम्मानित करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्हें एक स्टेटस देता है, वह स्टेटस है सीनियर एडवोकेट का। स्वाभाविक है जो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं उनकी फीस बढ़ जाती है और वह बहुत हाई प्रोफाइल केसेस लेते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला शब्द है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बना रखे हैं कि उसके यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब केस लेकर आएगा तो उसे कौन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। अर्थात अगर आप कोई केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं, कोई याचिका लेकर जाते हैं, तो उसको फाइल करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को है वह है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। यह भी एक वकील है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एथोराइज किया है कि आप हमारे यहाँ पर कर सकते हैं। दरअसल इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। जो व्यक्ति इसको पास करते हैं उन्हीं को यह मान्यता मिलती है, उन्हीं को यह लाइसेंस मिलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सके। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वह यह है कि जो व्यक्ति एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम देना चाहता है वो पिछले 4 वर्षों से किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो, प्लस
1 साल तक उसने किसी पहले से ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अधीन प्रैक्टिस किया हो। जिस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अधीन उसने प्रैक्टिस किया हो, उसके पास खुद का 10 साल से अधिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब प्रश्न आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम क्यों बना रखा। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़ी संख्या में केसेस आते हैं, लंबित केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति आए और केस फाइल कर दे जिसे सुप्रीम कोर्ट का नियम ही ना पता हो। तो इसीलिए वह एक एग्जाम कंडक्ट करवा के एडवोकेट की एक कैटेगरी बनाता है जिसको बोला जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हमारा देश, हमारा जो राज्य है वह चलता है नियमों से, कानूनों से, विधियों से, और सबको उनका पालन करना होता है। कोई व्यक्ति अगर कानून या नियम का उल्लंघन कर रहा होता है तो राज्य अर्थात पुलिस क्या करती है, न्यायालय के माध्यम से उस व्यक्ति को दंडित करवाती है। लेकिन दंडित करवाने के लिए उस पर जो आरोप लगाए जाते हैं उनको सिद्ध करना होता है, और कोर्ट में राज्य की तरफ से जो वकील किसी आरोपी पर आरोप को सिद्ध करवाता है उसी को बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसे मान लेते हैं मैं यहां से जा रहा था, किसी ने ईंटा उठाया, मेरी खोपड़ी पर मार दिया, लाल कलर का पदार्थ निकला। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा और मैं उस व्यक्ति का नाम दर्ज करवाऊंगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, बात जो है कि कोर्ट में जाएगी। तो अब राज्य कहेगा सुनील तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुमको वकील दे रहे हैं। तो राज्य की तरफ से, मेरी तरफ से, अर्थात मैं पीड़ित पक्ष हूं, मेरी तरफ से जो वकील मेरा पक्ष कोर्ट में रखेगा वही होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब प्रश्न आएगा कि आखिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे बनते हैं। तो ये राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जिला स्तर पर जो अच्छे वकील होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और राज्य सरकार उनको फाइनल करती है कि आने वाले केसेस के लिए ये हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। ठीक इसी तरह से राज्य स्तर पर ऐसी ही लिस्ट हाई कोर्ट के द्वारा बनाई जाती है, और हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए नामों में से ही राज्य किसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाती है। तो राज्य और जिला के स्तर पर इस तरह के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम देखते हैं। इसी से हूबहू मिलता हुआ अगला शब्द है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यह ऐसे एडवोकेट होते हैं जिनके पास किसी क्षेत्र का स्पेशलाइजेशन हो। किसी के पास साइबर क्राइम का हो सकता है, किसी के पास मर्डर का हो सकता है। तो जब राज्य को लगता है कि कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसमें किसी ऐसे एडवोकेट की हमें जरूरत है जिसके पास उस क्षेत्र का स्पेशलाइजेशन हो, वह उसकी सभी टेक्निकलिटीज को जानता हो, तो ऐसे एडवोकेट को स्पेशल केस में जब राज्य अपॉइंट करता है तो उसी को बोला जाता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अर्थात ये सामान्य जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उस तरह से राज्य से नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि किसी विशेष आवश्यकता पर राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हमने जिन एडवोकेट के विषय में बात की, हो सकता है आप उनके विषय में जानते हो, आपके परिवार में भी कोई इसी प्रकार के एडवोकेट हो। लेकिन क्या आपको वह पद पता है जो किसी एडवोकेट के द्वारा भरे जाते हैं, और वो देश के सबसे प्रतिष्ठित पद हैं। इसी में जो पद सबसे ऊपर है वह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद। यह पद भारत सरकार की मदद के लिए बनाया गया है। जैसे हमारे यहाँ पर जो भारत सरकार है उसे भी समय समय पर विधि सहायता या कानूनी सलाह चाहिए होती है। बहुत से मामलों में उसे अपना पक्ष कोर्ट में रखना होता है। तो भारत सरकार की मदद के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में जिस पद का उल्लेख किया गया है वह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएगी, लेकिन किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी यह डिसाइड करेगा भारत सरकार। अर्थात भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, और जब तक भारत सरकार उस व्यक्ति की सेवा लेना चाहता है तब तक वो सेवा देते हैं, अन्यथा वह राष्ट्रपति के माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। क्योंकि भारत सरकार देश की सबसे बड़ी सरकार है, इसीलिए उनको सहायता देने वाले जो विधि अधिकारी हैं उन्हें जो है कि देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी माना जाता है। उन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द नेशन या कंट्री बोला जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक व्यक्ति है जो कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में एक साथ भारत सरकार का पक्ष नहीं रख सकता। ऐसे में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मदद के लिए कुछ और एडवोकेट की नियुक्ति की जाती है जिन्हें बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल।
यह वह लोग हैं जो अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं विभिन्न जगहों पर उसका पक्ष रखने के लिए। अर्थात अटॉर्नी जनरल की अनुपस्थिति में ये भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, उनको कानूनी सहायता देते हैं। इनकी जो नियुक्ति है यह भी भारत सरकार के द्वारा ही करवाई जाती है, लेकिन यह जो पद है संवैधानिक पद नहीं है, विधिक पद है। इसके लिए सॉलिसिटर जनरल विधि अधिकारी 1968 के अधिनियम का प्रयोग किया जाता है और उसी के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। तो सॉलिसिटर जनरल का जो मुख्य काम है वह है अटॉर्नी जनरल को मदद देना। इसी से जुड़ा हुआ राज्यों में एक पद है जिसको बोला जाता है एडवोकेट जनरल। जैसे कि हमने कहा भारत सरकार को विभिन्न मामलों में कानूनी सहायता चाहिए होती है, ठीक इसी तरह से जो भी राज्य हैं वहां की सरकार को भी बहुत से मुद्दे पर लीगल जानकारी चाहिए होता है, अपना पक्ष समझना होता है और कोर्ट में अपना पक्ष रखवाना होता है। तो इसके लिए जो पद बनाया गया है वह है एडवोकेट जनरल। इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 165 में किया गया है और इसी के तहत प्रत्येक राज्य में एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति वहां के गवर्नर के माध्यम से की जाती है। इस पद पर वही व्यक्ति जो बैठ सकता है या उसी व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। आई होप आप इन सभी शब्दों को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है, पूरी बात सुनकर जाइए। क्या आपको पता है कि हमारे देश की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग है? इसके पीछे का कारण यह है कि जजेस की संख्या भी कम है और अच्छे एडवोकेट की संख्या भी कम है। वर्ष 2011 में एक अनुमान लगाया गया था जिससे पता चला कि 2011 में लगभग 1.4 मिलियन एडवोकेट थे, लेकिन इसमें ऐसे एडवोकेट की संख्या ज्यादा है जो बहुत अच्छा नॉलेज नहीं रखते हैं या अपने प्रोफेशन पर कमांड नहीं रखते हैं। अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में एडवोकेट की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आप कमाई के मामले में देखेंगे तो दिल्ली ऊपर आता है। यह जो प्रोफेशन है लोगों को न्याय दिलवाता है लेकिन अपने साथ ही न्याय नहीं कर पाता। जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की और हम चाहते हैं कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और हम कह सकें कि हमारा जो समाज है समतामूलक समाज है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रोफेशन में महिलाओं का जो अनुपात है वह 15.3 है, अर्थात जो महिला एडवोकेट हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अगर हम विश्व से कंपेयर करें तो हम इस मामले में नीचे आते हैं। अब आपको यह बताना है कि देश में कौन सा एडवोकेट आपका पसंदीदा है और वो क्यों है। क्या आपने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते समय लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट जैसे शब्द सुने थे? तो उस समय के कौन से ऐसे नायक हैं जिनको आप सबसे प्रतिष्ठित वकील मानते हैं, क्यों मानते हैं, ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, राष्ट्र के निर्माण में ज्ञान की बात को सब तक पहुंचाते रहिए। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए हैं रिजल्ट मित्रा 2.0 पर। जय हिंद, जय भारत।